मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत के पर्यवेक्षण सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर व्योम बिंदल, थानाध्यक्ष कोतवाली नगर अक्षय शर्मा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 2 व 3 अक्टूबर 2024 की रात को रेलवे पुल के पास बानन नगर की ओर से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त वाहनों को फाइनेंस पर लेकर उनके इंजन चेसिस नंबर बदलकर दूसरे राज्यों में बेचने का काम कर रहे थे। अभियुक्तों के पास से एक गाड़ी, उसके कागजात बरामद किए गए। पूछताछ और अभियुक्तों की निशानदेही पर शिवधाम कॉलोनी से 13 अन्य गाड़ियां बरामद की गई। इसके अलावा निगरानी कर रहे एक अन्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत ने बताया, थाना कोतवाली नगर पुलिस एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में मलिरा से बान नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान बिना नंबर की एक कार बान नगर की ओर से आती दिखाई दी। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने रुकने के बजाय तेजी से कार भगाने की कोशिश की। पुलिस ने कार का पीछा किया। कुछ दूर जाने के बाद कार अचानक बंद हो गई। पुलिस ने कार को घेर लिया। उसमें सवार 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में गुलबहार, प्रदीप, मुशर्रफ, हुसैन और मूसा, सुनील कुमार कुशवाहा शामिल हैं। कल रात्रि में थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम की चेकिंग में पहले एक गाड़ी में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। जब इन लोगों के पास जो गाड़ी पर नंबर प्लेट लगी थी और उसकी डिटेल का जब ई-चालान ऐप से मिलान किया गया तो उसमें भिन्नताएं पाई गई। फिर जब डिटेल में इनके इंजन नंबर और चेसिस नंबर का मिलान किया गया तो उसमें भी भिन्नताएं पाई गई। इनको इस आधार पर हिरासत में लेते हुए जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि एक पूरा गिरोह ऑपरेट करता है। इस गिरोह में लगभग 8 से 10 लोग हैं और इनमें से इन लोगों का काम है कि जो लोग होते हैं उन लोगों से अलग अलग उनकी आईडीज कलेक्ट करना और उसके बाद में इनमें फर्जी फाइनेंस जो दस्तावेज है उनके आधार पर पहले गाड़ियों पे फाइनेंस करवाना और फिर उसके बाद में जो गाड़ी शोरूम से निकाली जाती है उसके चेसिस नंबर और इंजन नंबर जो है उसमें फोर्जरी करते हुए अलग अलग राज्यों के आरटीओ से इनका रजिस्ट्रेशन करवा के और जो ग्राहक है उनको ये बेच देने के संबंध में इन्होंने अपने पूरे गिरोह का होना बताया। इसी आधार पर जो इनका बताया गया स्थान था वहां पे बरामदगी इनकी निशानदेही के आधार पर इसके अलावा और 13 गाड़ियां बरामद की गई। तो इस प्रकार कुल 14 गाड़ियां बरामद की गई है और इन्होंने जो पूछताछ के आधार पर जो अलग अलग इनके गिरोह के व्यक्तियों का रोल बताया गया उसके आधार पर अभी वर्तमान में 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और 5 लोग अभी इसमें गिरफ्तार हेतु शेष है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए शीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जो बरामदगी की गई है उसमें टोटल 14 गाड़ियां हैं, जिसमें से 2 मारुति कंपनी की है, 2 हुंडई कंपनी की है और इसके अलावा एक टोयोटा की है और बाकी सारी अन्य जितनी भी गाड़ियां हैं ये सब टाटा की गाड़ियां हैं, जो टाटा कंपनी है। टोटल 14 गाड़ियां लगभग जिनकी मार्केट में कीमत ऑन रोड प्राइस जो होगी वो 1.5 से 2 करोड़ के आसपास की होगी। इन जब 2 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इनके ग्रुप में जो है हर तरह के लोग हैं। कुछ लोगों का काम होता है कि जो फाइनेंस कंपनी है उनमें वहां पे सेटिंग करके और फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके गाड़ी पे लोन करवाना। जो टॉप मॉडल होता है उस मॉडल का जो है वो ये पहले लोन करवाते हैं और फिर जो स्टोर मैनेजर होता है उनसे सेटिंग करके और ये हाई एंड गाड़ी ना निकाल के उसी कंपनी की कोई लो मॉडल या उसी कंपनी कोई अन्य दूसरे मॉडल की जो लो वैल्यू की गाड़ी होती है उसको जो है ये निकलवाते हैं और जो बीच में गैप जो होता है, जो इसका मार्जिन जो होता है वो डिपेंड करता है 2 लाख से 3 लाख और 4-5 लाख तक का जो है वो गाड़ी के बेस प्राइस के हिसाब से इसको ये आपस में सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और फिर जब गाड़ी निकल जाती है शोरूम से तो उस गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर में फोर्जरी करके और ये अलग अलग लोगों को जो है वो ग्राहक ढूंढ के उनको बेचते हैं और अगर यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो ये अलग अन्य जो राज्य हैं वहां से भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसमें जो एक गाड़ी पकड़ी गई है ये मेघालय के रजिस्ट्रेशन की है, एक झारखंड के रजिस्ट्रेशन की और एक हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन की है। कुछ गाड़ियां इसमें अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है जो लगभग पिछले 5 से 6 साल बिना रजिस्ट्रेशन के चलाई जा रही है और बहुत सारी गाड़ियां इसमें जो है वो ऐसी है जिनकी 1 या 2 ईएमआई की किस्त भरी गई, लेकिन उसके अलावा बाकी ईएमआई जंप कर दिया गया और उसके बाद में उनके इंजन और चेसिस नंबर में छेड़खानी करके उनको या तो रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया या बिना रजिस्ट्रेशन इनको जो है ये इकट्ठा करके रखते हैं ताकि कस्टमर ढूंढ के और उनको जो है बेचा जा सके। इस प्रकार थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में जो फर्जी दस्तावेज तैयार करके और जो लोन कराने वाले एक पूरा गिरोह है और उसके बाद में उन्हीं फर्जी इसमें इंजन चेसिस नंबर
में करेक्शन करके और रजिस्ट्रेशन कराने वाले पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। वर्तमान में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से गुलबहार, इसके अलावा प्रदीप और मुशर्रफ, ये जनपद मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले हैं। एक व्यक्ति जो वर्तमान में जो जनपद इटावा है वहां पे किया के स्टोर में मैनेजर था, सुनील कुमार कुशवाहा, ये जनपद कानपुर का रहने वाला है। और इसमें अभी वर्तमान में 5 लोगों की गिरफ्तारी अभी शेष है। इन सभी ये लोग जो है वो मिलकर अपना पूरा गिरोह चलाते हैं और फिर ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर गाड़ियों में लोन करवाते हैं, इससे मोटा मुनाफा कमाते हैं। इसमें बाद में इन सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई भी जो है वो इनके खिलाफ की जाएगी। इसमें इस गुटवर्क को करने वाली टीम को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 15,000 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की गई है।